होगा। हम्म यकीनन जंगी गनाइम की तकसीम के सिलसिले में ही इब्राहिम से लड़ पड़ा होगा और इब्राहिम ने जोर जबरदस्ती किए बगैर उसे निकाल बाहर कर दिया और वो अपने साथियों के साथ लश्कर से अलग होकर कूफे की जानिब आ रहा। बाहर में डालें उसको। इब्ने हुर जैसे लोग फौज की बदनामी का बाइस हैं। बेहतरी यही है कि वो दफा हो जाए यहाँ से। खुदा के लश्कर को फितने की जड़ पर गलबा पाने के लिए मुखलिसाना खिदमत करने वाले सिपाहियों की जरूरत है। इब्ने हुर्ब कूफे के उन बदमाश और बुरे लोगों में से था जो कि क़याम के बाइस बदल कर हमसे आ मिला और क़याम के दौरान भी इंसाफ के साथ अच्छी तरह लड़ा। अगर क़याम उस जैसों को अपना गर्विता बना के नहीं रख सकता तो वो सिपाहियों और नाज़िम शहर की नाक में दम करके रख देगा। काश इब्राहिम कुछ दिन आज़ादा देकर उसका मुंह बंद कर देता। इब्ने हुर जैसों की लालच खत्म होने वाली नहीं होती अमीर। आज चंद 100 दीनार मांगेगा, कल चंद 1000 दीनार और परसों लश्कर की सिपह सालानी का मुतालबा करेगा। कुरान की तावील के मुताबिक रसूल खुदा की एक सुन्नत हसना है जिसे मौलिफत क़ुलूबिहिम कहा जाता है, यानी ये कि अगर माल के जरिए कुछ अफराद को खुदा की जानिब मुतवज्जा कर सकते हो तो मुज़ाहिका न करो। बहरहाल एक सरकश और लगाम छुड़ा के भागा हुआ घोड़ा दांत भींच कर कूफे की जानिब आ रहा है। कूफे की तरफ पहुंचते ही वो शर और फसाद फैलाने की हरकतें करेगा। उसे मुहार करने के लिए तैयार रहना। अबू मुफलिस, इब्राहिम अश्तर को लिखो कि सही रास्ता वही था जो आपने इख्तियार किया। दीन के दुश्मन पर हमला कीजिए और उनकी तादाद से न घबराइए। यह हतमी कामयाबी खुदा के लश्कर को ही मिलेगी। सरदार अहलन। जिस दिन आपकी रकाब में शामिल ना हो सका उस दिन मेरा दिल बहुत गमगीन हो गया था। उस शख्स का सा एहसास मुझे लाहक हो गया था अमीर कि जो किसी गुनाह के बायस जहाज से महरूम हो गया हो। जब मैंने इब्ने हुर की दास्तान सुनी तो अपनी जुदाई की हिकमत को समझ गया। अमीर मुख्तार ने मुझे भेजा है ताकि आपके लिए इब्ने हुर की कमी को पूरा कर सकूं। ये रहा उनका खत। खुश आमदीद साहब, खुश आमदीद। आहलन व सहलन मेरे भाई। अहलन। आहलन व सहलन अब्दुल्ला। अहलन साहब। आहलन व सहलन अहमद। अहलन। आहलन व सहलन अब्दुल्ला। मरहबा सरदार। अब तक एक बात मेरी समझ में नहीं आई उमर। समझ नहीं आई या शक है किसी बात पर? शक की जड़ें नादानी से ही शुरू होती। तुम इतना खतरा मोल कर हमारे दीदार को क्यों चले आए? ये जो तुमने कपड़े बदल लिए हैं ताकि तुम्हें ना पहचाने, ये एक बचकाना बात है। क्योंकि मुझे मालूम है कि इब्ने मरजाना की जासूस चील की आंख और कुत्ते की सूंघने की हिस्स रखते हैं, हमारी तरह। इब्ने मरजाना को खांसी भी आती है तो हमें उसकी आवाज पहुंच जाती है। ये कोई न सुलझने वाली पहेली नहीं है इब्राहिम। आप शाम के लश्कर के साहिबान मनसब अफराद में से एक फर्द से बात कर रहे हैं, ना कि एक लश्कर के आम से शामी सिपाही से। यकीनन मैंने अपने काम के नताइज की पहले से फिक्र रखी है। एक छोटी सी माकूल दलील पेश करके सबके मुंह बंद किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये कि मैं आपकी उर्दूगाह में इसलिए आया हूं ताकि किसी तरह से उस जंग को रोक सकूं जो तमाम मुसलमानों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। जो खिदमत तुम कर रहे हो उसके बदले क्या चाहते हो? आप जाने और आपकी सखावत
मुझे मालूम है आप जैसा एक अशराफजादा खिदमत की कदर जानता है और उसका अच्छा सिला देता है। तुमने वादा किया है कि हमारे हमले के दौरान तलवार नहीं उठाओगे और पीछे हट जाओगे। ये लो, ये रही तुम्हारे वादे की कीमत, और तुम्हारी खिदमत की कीमत उस वक्त अदा करूंगा जब तुम अपने वादे पर अमल करोगे। क्योंकि तुम मालिक अश्तर के बेटे हो, मैं तुम्हारी हर बात पे यकीन करता हूं। रुखसत होने की इजाजत है मुझे? जा सकते हो। एक बात ने मुझे हैरत ज़दा कर दिया है इब्राहिम। वैसे आप मेरी हैरत को ज़ाहिर करने में मेरी मदद कर सकते हैं। आखिर आपने मुख्तार की बैत किस तरह कर ली? मैं और मुख्तार एक ही नीयत रखते थे और हमने फर्जंदे रसूल का इंतकाम लेने की आपस में ठान ली। मुझे आपकी और मुख्तार की नीयत में कोई शक नहीं है। इराक में किसी भी कौम और कबीले का वो मकाम नहीं है जो नखई कबीले का है। इराक में कोई भी काम आपके कबीले और आपकी जात की दखल अंदाजी के बगैर पूरा नहीं होता। अब तक आपके वालिद की शुजाअत की कहानियां माओं की लोरियों और अशार का हिस्सा बनी हुई हैं। बिला तकल्लुफ आप इराक अरब के नूर चश्म हैं। अलबत्ता मुख्तार भी एक दलेर, होशियार और बड़े हसब और नसब वाला है। मुझे हैरत है मुख्तार ने आपकी बैत क्यों नहीं की? तो तुम मेरे और मुख्तार के बीच फूट डालने के लिए आए? मैं किसी का कारिंदा नहीं हूं शहजादे। मैं आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि आपके अकायद का हामी हूं। आपके वालिद और आपका कबीला मेरे लिए मुहतरम है। मुझे एक शुबा हुआ था जिसका जिक्र कर दिया। अपने शुबे का जवाब पा लिया तुमने? नहीं, इराक अरब में इब्राहिम अश्तर को मुख्तार से बढ़कर सरदारी और सरवरी का हक है। अगर आप क़ियाम के सरदार होते तो ज्यादातर अरब के बड़े कबीले आपकी हिमायत करते। उमर, हम शिया हैं। शिया ने अली और उनके मसलक की बेअत की है। अपने चालाक उस्ताद को समझा देना कि अंधा 2 बार अपनी लाठी नहीं खोता। अगर वो समझता है कि हमारी खानदानी रग को छेड़ पाएगा तो उसने अंधा समझ रखा है। मैंने अपने दिल की बात की है, इब्ने मरजाना की बात नहीं की। अब आप यकीन करें या ना करें, इब्राहिम अश्तर कहां, मुख्तार सखवी। जाओ इब्लीस, जाओ। अजय, हम लश्कर शाम की दाने जानिब पर खड़े होंगे। कैसे मिजाज के तुम लोगों के शेरों? खुशी से बेकरार और बेकाबू है, बिल्कुल उस दुल्हे की तरह जो दुल्हन के हजले में जाने वाला होता है। अगर दुल्हन बूढ़ी निकली तो वापस मत लौटाइएगा। मुमकिन है कि ये इब्लीस की चाल हो ताकि तुम लोगों को भगा दे। इब्ने जुहैर। जी अमीर। दुश्मन की ताक में जाओ और आखिरी दफा उनकी तमाम कैफियत देख कर आओ। जी अमीर।
इब्ने नुमैर, लश्कर के दोनों तरफ के सरदारों को इजलास के लिए बुलाएं। जी अमीर। तुम मेमना पर जाओ, तुम मैसरा की तरफ जाओ और तुम लश्कर के कल्ब में सरदारों को कहो कि अमीर ने उन्हें फौरन बुलाया, जल्दी। जानते हो मैंने तुम लोगों को क्यों बुलाया है? हमला करने से पहले इजलास के लिए। क्या ऐसा नहीं है हमने काफी इजलास कर लिए शुराबील? हाँ, शायद कोई बात रह गई हो। तुम क्या समझते हो उमैर? शायद अमीर दोनों जवानिब को आगे पीछे करना चाहते हैं। ये एक अच्छा तरीका है दुश्मन के अंदाजों को दरहम बरहम करने के लिए, जो कि फिलहाल जरूरी नहीं है। मुमकिन है अमीर के जहन में कोई हैरत अंगेज तरकीब आई हो जिससे दुश्मन उलझ कर रह जाए और आपके ये खादिम हैरान रह जाए। जी हाँ जनाब आमिल वाहिली, मगर वक्त आने पर पहले यह देखना होगा कि इराकी फौज किस जंगी आराइश के साथ मैदान में उतरते हैं। मैंने आप लोगों को जीतने के बाद गनाम की खबर देने के लिए बुलाया है। ये आप लोगों की इराक के शहरों पर अमीरी के अहकामात हैं। बहादुरी दिखाइए और अपनी गश्त शुदा मसनदों को छीन लीजिए। आपका हाथ चूमता हूं अमीर। आपका जानिसार हूं अमीर। इराकी आ गए, इराकी आ गए। इब्ने लुगैत। जी अमीर। फौज के 3 हिस्से कर दो। 1/3 फौज अपने आप को टीलों के पीछे छुपा ले, इस तरह से कि दुश्मन उनकी मौजूदगी से गाफिल रहे। क्या ये तदबीर है या आप चाहते हैं कि फौज की आखिरी हदें नजर ना आए? दोनों बातें हैं इब्ने लुगैत, दोनों बातें। जी अमीर। इब्ने शुमैत। जी अमीर। उनकी फौज के कल्बे लश्कर को देख रहे हो तुम? हाँ देख रहा हूं अमीर। ये उसी आराइश की मानींद है जो हमने बनाते तल में की थी। हो सकता है वो अपने घुड़सवारों के जरिए हम पर कैंचेनुमा हमला करना चाहते हो। तुम और साहिब लश्कर के कल्ब में खड़े हो जाओ और एक मुनासिब आराइश के जरिए उनकी कैंची को तोड़ देना। सुफियान। जी अमीर। तुम कहाँ हो इब्राहिम? कहाँ हो खैरत के फरजंद? नहीं नहीं, मुझे मत दिखाओ। मैं मालिक के अस्तर की बू को पहचानता हूं।
मैं सूंघ कर उसे खुद ढूंढ लूंगा। खुद को जहमत में क्यों डाल रहे हो बुजुर्गवार? बईद है कि आपको यहाँ कहीं मालिक की बू मिल जाए। मैं मालिक की बू के सुराख में आया हूँ नौजवान। इंशाल्लाह मुझसे गलती नहीं होगी। सूंघने की हिस्स मेरी आंखों का काम करती है। क्या आपकी आंखें कमजोर हैं? मेरी आंखें नाबीना है दिलावर। सिफैन में मेरे सर पर एक ज़रब लगी, जिसके बाद मेरी आंखें अंधी हो गई और दिल बेदार। सिफैन में मैं मालिक अश्तर के साथ साथ था और शेर खुदा के कदम ब कदम चल रहा था। ये तो तुम ही हो इब्राहिम, मुझे गलत फहमी नहीं हुई थी। तुम इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर हो। मैं शरीक इब्ने जुदैर हूँ बहादुर। खुश आमदीद शरीक। आपने अब तक क्यों अपने आप को छुपाए रखा था? मैं तुम्हारा बोझ बनकर तुम्हें नाउम्मीद नहीं करना चाहता था। मैं फलस्तीन से अपने मरजाना के खिलाफ जहाद करने के लिए आया हूँ। ये लो, ये तुरबत बैतुल मुकद्दस है। ये बांध लो ताकि जंगे खैबर की सी फतह नसीब हो जाए। निहायत कीमती तोहफा है। मैं वादा करता हूं कि आंखों के दीदों की तरह इसकी हिफाजत करूंगा। दुआ मांग रहा हूं कि मेरा खुद मेरे सर से उतर जाए। उतर जाएगी साहब, शक मत करो, हमें जरूर फतह नसीब होगी। ये क्या माजरा है साहब? मैंने कई बार आजमा कर देखा है अब्दुल्ला। जब भी जंग के दौरान ये खुद मेरे सर से उतर जाता है, वो जंग हम जरूर जीत जाते हैं। इब्ने नुमैर। जी अमीर। इराकियों की आराइश देख रहे हो? जी, ये उस तीर की सी आराइश है जो कैंची को तोड़ देती है। लगता है अश्तर के बेटे के पास कमाल के तजुर्बेकार मुशीर है। लिहाजा शुराबील का कैंची वाला हमला हरा देने वाला है। हमले की तरकीब को बदलना होगा। बदल दो, मगर इराकियों की नजरों के सामने नहीं। इराकियों को उसके कैंची वाले अंदाज के हमले ही की तवक्को रखनी चाहिए। उस वक्त तदबीर बदलना कि उन्हें नई आराइश के लिए वक्त ही न मिल सके। जी बिल्कुल। इब्ने नुमैर, शामियों का जंगी मामलात में अक्लमंद तरीन फर्द है। मुमकिन है उसने कोई चाल सोच रखी हो। बेफिक्र रहिए, हम देख रहे हैं। वो लोग हिलेंगे भी तो हम उन्हें तोड़ देंगे। शरीक को भी अपने साथ ले जाओ, बहुत बेताब है। शर्मिंदा हूं हमीद, शायद मैं उसकी जान की जमानत ना ले सकूं। मैं समझता हूं इब्ने लुगैत, समझता हूं। शरीक की जमानत खुदा ने की है। मैं इस शख्स के एजाज को मान गया। उसे साथ ले जाओ, तुम्हें पछतावा नहीं होगा। इब्ने जुदैर। जी अमीर। तुफैल इब्ने लुगैत के साथ जाओ। ये इब्ने मरजाना के मुहाफिजों से मुकाबले पर मामूर है। मैं दुआ करता हूं कि तुम्हें दिली मुराद मिल जाए। इस लुत्फ सखाफत पर कुर्बान हो जाऊं। मरहूम मालिक के अश्तर से किसी हवाले से कम नहीं हो। क्या तुम घोड़े की सवारी कर सकते हो? तुम घोड़ा दे दो, सवारी करना मेरा काम है। बिस्मिल्लाह।
ये लोग तो बहुत करीब आ चुके हैं। कैची वाले हमले के लिए तो इन्हें ज्यादा फासला चाहिए होगा। इन्होंने तदबीर बदल दी है, लिहाजा हमें भी आराइश बदलनी होगी। तीर को इस तरफ घुमा दो। मलाइका के परों पर सवार हो जाओ ताकि शामियों के घोड़े तुम्हें देखकर भागने लगे और अपने सवारों को जमीन पर दे मारे। इराकियों ने एक चश्मे सदन में आराइश बदल दी। शुराबील हैरान खड़ा है, नई तदबीर मांग रहा है। अमीर, अमीर, मोजज़ा, मोजज़ा। इराकियों ने एक चश्मे सदन में आराइश बदल दी। शुराबील हैरान खड़ा है, नई तदबीर मांग रहा है। सुन रहे हो? सुन रहे तुम इब्ने नुमैर? ये हैरतअंगेज चीज हमारे लश्कर में हुई थी, अश्तर के लश्कर में नहीं। ये बकवास तुमने किससे सुनी है अहमद? इराकियों से। तदबीर बदलते हुए चिल्लाकर कह रहे थे, ए खुदा के सिपाहियों, मलाइका के परों पर सवार हो जाओ ताकि शामियों के घोड़े तुम्हें देखकर भाग जाएं और अपने सवारों को जमीन पर दे मारें। और वही हुआ, हमारे ज्यादातर सिपाही जमीन पर गिर पड़े। मलाइका के परों पे
ये वो सबक हैं जो अशतक के बेटे ने सिफेन में सीखे हैं। इजाजत दीजिए मैं जाकर उनके जादू को नाकाम बनाता हूं। जाओ जाओ जाओ, जो भी कर सकते हो कर लो। चाल हमारी कमर तोड़ सकती है। जाओ। जी अमीर। अपने आप में कुंडले के बजाय पीछे हटने का हुक्म क्यों नहीं दे देते? हम पीछे हट जाएं ताकि अश्तर का बेटा मजीद जुर्री हो जाए। चारा कोई नहीं, पीछे हट जाओ ताकि शामियों की झलक के लिए कोई दवा ढूंढ निकाले। माकाल, इन होलोक ने पीछे हट जाना एक कातिल जख्म होगा। हम अपने आप को खुद ही खत्म कर लें। शामियों का बड़ा लड़ाकू मैदान में आ ही गया। खुदा करे कि तुफैल इब्न नुमैर से निमटने में कामयाब हो जाए। सिपाहियों के साथ इराकियों का पीछा करो और उन पर पीछे से हमला करो। मैं सामने वाले घुड़सवारों को मसरूफ रखता हूं।
शरीक। इब्ने मरजाना को मारने जा रहा हूँ, वो हमारे बहुत करीब है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें गलतफहमी नहीं हुई? इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। तो फिर नीचे उतरो और घोड़े को अपनी ढाल बना लो। सुफियान। जी अमीर। अब तुम्हारी बारी है कि तुम फितने के कल्ब को चीर डालो। उमैर वहां है, इब्ने मरजाना से करीब तरीन सरदार, देख रहे हो? जी देख लिया मैंने। उमैर हमारे साथ है, उसने पीछे से ढाल पहनी हुई है। उसने वादा किया है कि हमारे हमले पर पीछे हट जाएगा। अगर ये उनकी चाल हो तो? तुम इस तरह से हमला करना कि उमैर की रुकावट को रोनते हुए गुजर जाओ। जी अमीर। मुसलमानों, ये मजूसी कौम ना खुदा को जानती है और ना ही मलाइका को। इन बेदीन गुमराह लोगों ने तुम्हारे ही अकायद के जरिए तुम्हारे खिलाफ तलवार बनाई है। इनकी बातों के धोखे में मत आना। लश्कर खुदा, आओ इस इबादत में शामिल हो जाओ। ये एक बदकार औरत का बेटा है, ये मरजाना का बेटा है। मैं मरजाना का बेटा नहीं हूँ, तुम गलती पर हो आदमी। छोड़ दो मुझे। ये मुझे मालूम है, मैं इसकी मुंह को पहचानता हूँ। मैंने इसे पकड़ लिया है ताकि भाग ना सके। मारो इसे। अगर मुझे भी कोई जरूरत लग जाए तो कोई बात नहीं। मरजाना के बेटे को मार दिया मैंने। मरजाना के बेटे को मार दिया मैंने। घुड़सवारों का एक दस्ता पीछे को हट गया है। इस टीले के पीछे छुप जाओ और हुक्म के मुंतजिर रहो। तमाम तीरंदाज टीले के ऊपर जाएं। तीरंदाजों, इन घुड़सवारों को निशाना बनाओ। मारो। रुक जाओ, रुक जाओ, पीछे से घूम के आओ।
लानत हो तुम्हारी खयानत पर उमैर। जाओ इब्राहिम को इत्तला दे दो कि उमैर ने एक तो ढाल पीछे से नहीं पहनी है और ऊपर से भरपूर तरीके से मुकाबला कर रहा है। जाओ जल्दी करो। जी अमीर। मुझे पता था कि इस खबीस का वादा सिर्फ एक चाल है। तमाम सवारों में से 1/3 घुड़सवार घोड़ों से उतर जाएं, अपने घोड़े की जीन को ढाल बनाकर मेरे साथ चलें। बाकी सब यहीं पर रुकें और मेरी खबर के मुंतजिर रहें। जल्दी करो, चलो। अमीर, सुफियान ने मुझे यहाँ भेजा है। उमैर इब्ने खत्ताब पीछे नहीं हटा बल्कि डट कर मुकाबला कर रहा है। सुफियान को मदद चाहिए। लानत है तुझ पर उमैर। इब्ने जुबैर। जी अमीर। फौरन सुफियान की मदद को जाओ। उमैर की खयानत का बदला सिर्फ उसका सर है। जी अच्छा अमीर। तीरंदाजो, जल्दी करो। जाओ जाओ। जी अमीर। खुशखबरी अमीर, खुशखबरी। इब्ने मरजाना मारा गया। उसका तख्त और परचम तो अभी तक अपनी जगह कायम है। मैंने खुद देखा है अमीर। शरीक ने उसके गले को दबाया हुआ था और उसे इतना दबाया कि उसका दम घुट गया। इधर आओ। अगर तुम इब्ने मरजाना को देखोगे तो पहचान लोगे? चेहरे से तो नहीं अमीर। तो फिर तुम कैसे समझे कि वो इब्ने मरजाना था? उसकी जिरा और खुद से ये समझ गया कि वो शामियों का सालार है। जब शरीक ने उसका गला घोंटा तो चिल्ला के कहने लगा, मैंने इब्ने मरजाना को मार दिया, इब्ने मरजाना को मार दिया। मेरे गुमान के मुताबिक शरीक को पहचानने में गलती हो गई। उसने इब्ने मरजाना को मारने के बजाय इब्ने नुमैर को मार दिया। मुझे भी बईद लगता है कि मरजाना का बेटा मैदान में उतरे। हमें उसके भागने की राह बंद करनी होगी। इराकी आ रहे हैं, इराकी आ रहे हैं। लगता है मैदान जंग से इराकी उबल उबल के निकल रहे हैं। खुदा का शुक्र है आप जिंदा हैं अमीर। मतलब क्या मुझे मर जाना चाहिए था? खुदा ना करे, अजीब महशर बपा है अमीर।
मैदान में ये खबर फैली हुई है कि आप मारे जा चुके हैं। हालात ठीक नहीं है अमीर, हमारे ज्यादातर सिपाही भाग रहे हैं। मैं मारा जा चुका हूं। तो फिर इब्ने नुमैर कहां मरा हुआ है? इब्ने नुमैर मारा जा चुका है अमीर। कि इब्ने नुमैर मारा गया है। मैंने खुद देखा था अमीर, एक इराकी ने उसका गला घोंट दिया। वो ये समझ रहा था इब्ने जियाद को मार दिया है। ये क्या कर रहे हो? जिनका सूर क्यों फूंक रहे हो? मारा गया। हमारे नसीब को मारा गया। ये ऊंट वाला ख्वाब बिल आखिर तुम्हारी रूह कब्ज कर लेगा। फौरन आमिल वाहिली और उमैर को इत्तला दो कि पीछे हट जाए। जल्दी 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 करो। नुमैर, इराकी आ गए। कहाँ है इराकी? तुम्हारे नीचे की जमीन पर इराकी आ गए और उन्होंने तुम्हें खा लिया। मैं तो मोटा तगड़ा तुम्हारे बराबर में बैठा हुआ हूँ। नहीं, मैंने खुद देखा है। इब्ने नुमैर इराकी ने तुम्हें चबा लिया। मैं तो तुम्हारे बराबर में बैठा हुआ हूँ। ये ऊंट वाला ख्वाब बिल आखिर तुम्हारी रूह कब्ज कर लेगा। ये तुम ही उल्लू के पट्टे। लश्कर खुदा, फतहुल फुतूह कर दिखाने की बारी है। मेरे साथ आओ कि मैं बेटा हूं मालिक अश्तर का और औलाद हूं दलेरों की। अमीर, उमैर ने अपनी खायनात का मजा चख लिया। अजरुकुम इंदल्लाह। हमें अब मरजाना के बेटे के पास पहुंचना है। उन लोगों ने पीछे हटने का नकारा बजा दिया है। मेरे ख्याल से वो भाग चुका है। अगर उसे पर भी लग गए हों तब भी ज्यादा दूर नहीं जा सकता। अगर नसीब में हुआ तो जरूर शिकार होगा। अमीर, सिपाही फितनागर का कल पारा पारा हो गया है।
श्रीकला का बेटा और मुरमैर का बेटा दोनों मारे जा चुके हैं। मगर अभी तक मरजाना का बेटा जिंदा है। तुम दोबारा रुक क्यों गए? और ये डर सबसे ज्यादा जानलेवा है। देखा तुमने? देख लिया? नीचे उतर जाओ, उतरो सिपाही को लिबास पहनो ताकि हमें पहचान ना सके। नहीं माकल। इब्ने शुमै, आधे घुड़सवारों के साथ शामियों के गिर्द घूमो। अगर भागना चाहें तो उनका रास्ता मत रोकना। जी अमीर। चलो। साहिब। जी अमीर। हम फितने के कल्ब को चीरेंगे। जो हुक्म।
सुल्ताना के बेटे को पहचानते हो साहिब? किस्मती से उसका मनूसूलिया मुझे अच्छी तरह से याद नहीं। तुम और इब्ने जुमैद हिसार को तोड़ो, मैं भागने वालों का पीछा करने जा रहा हूं।